10th क्लास एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 7.2। आज इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं वो आपके सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हम इनको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों की दोनों लैंग्वेज में करने वाले हैं। जिसको इंग्लिश से करना इंग्लिश से करे और हिंदी से करना वो हिंदी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसको समझते हैं। इफ़ ए एंड बी आर -2 एंड -2, 2 एंड -4, ए के पॉइंट आपके ये हैं और बी के पॉइंट हमारे ये हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो है ना, जो ये कंडीशन दे रखी है तो इनडायरेक्टली ना आपको ये रेशो दे रखा है, और जहाँ रेशो दिया जाता है या तो हम वहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं या सेक्शन फार्मूला। आपको पता चल रहा होगा यहाँ वैल्यू तो हमारी इक्वल नहीं आ रही है, तो सीधी सी बात है सेक्शन फार्मूला ही हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी पॉइंट है ना वो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड ए बी के ऊपर ही आएगा आपका कहीं पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक रेखाखंड बनाएंगे यानी कि एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो ये हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है और इसके ऊपर कहीं पे हमारा बी पॉइंट है। अब ए के पॉइंट क्या दे रखे थे क्वेश्चन में, -2 एंड -2 थे। बी के पॉइंट थे हमारे पास 2 एंड -4। उसके बाद क्या पूछ रखा था इन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो इस पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो जो मैंने फाइंड करने हैं हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो हम इसको ना अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि भाई पी के जो कोऑर्डिनेट है ना वो हम मान के चलेंगे एक्स और वाई है। अब जब आपको ये पता चल चुका है कि भाई इसमें ना हमको रेशो दे रखे हैं, तो आपको ये रेशो फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये रेशो कैसे निकाला जाता है तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। हमें गिवन था कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दे रखा है। तो अब आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये आपका इनटू में है यानी मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आओगे तो ए पी के डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ए पी यहाँ करेंगे ए पी, ये डिवाइड में होके ए बी हो जाएगा इक्वल टू 3/7। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है और ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 7 यूनिट है। अब देखो इस फिगर से समझते हैं, मैंने क्या बोला, ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी थी, 3 यूनिट। तो यहाँ के लिए रेशो 3 आ जाएगा और ए से लेकर बी तक की यानी कंप्लीट ए से लेकर बी तक की ये आपको क्या दे रखी है, आप बोलोगे ये दे रखी है हमें 7 यूनिट। अब जब टोटल ए से लेकर बी तक की 7 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3 है और मैं आपसे पूछने लगूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या बनेगी, तो आप बोलोगे 7 में से यदि मैं 3 को माइनस कर दूंगा जो रिमेनिंग बचेगी वो पी से लेकर बी तक की, या बोल सकते हो बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस बनेगी। तो यानी इन शॉर्ट आपने ना इन पॉइंट से अपने रेशो निकाल दिए और रेशो बने आपके पास 3 एंड 4। और क्योंकि दोनों रेशो हमारे अलग है तो मैंने आपको समझा क्या रखा है, उस केस में हम क्या लगाते हैं, आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं यानी कि विभाजन सूत्र लगाते हैं वहाँ पे। तो आपको पहले क्या लिखना है, लेट बी द पॉइंट या पॉइंट्स ऑफ पी, क्योंकि पी के पॉइंट निकालने हैं ना, तो हिंदी में लिखेंगे माना पी के बिंदु। वो क्या माने आपने, अब बोलोगे एक्स और वाई मान रखिए, तो इनको हम यहाँ लिख लेंगे एक्स एंड वाई। इंग्लिश वाले ये लिखे और हिंदी वाले ये लिखे। अब आपको यहाँ लिखना है यूजिंग या अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और हिंदी में लिखना है विभाजन सूत्र द्वारा। अब ये राइट करने के बाद सबसे पहले हम अपना क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र लिखते हैं। यदि विभाजन सूत्र में सेक्शन फॉर्मूले में आपको x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और आपको y निकालनी है, बस x2 और x1 रिप्लेस करने हैं, बाकी सेम है। m1 x2 की जगह y2 प्लस में m2 y1 और नीचे आपका एज इज रहेगा m1 प्लस में m2। इन शॉर्ट यदि हमें x और y के लिए वैल्यू चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, आप बोलोगे इसके लिए हमारे पास x1 y1 x2 y2 ये वैल्यू होनी जरूरी है। देन इसके अलावा m1 और m2। तो देखो यहाँ में सभी चीज़ दे रखी है, पहली वैल्यू x1 y1 के लिए होती है, फिर ये आपकी x2 और y2 है, x और y तो हमें निकालनी है। ये आपका m1 के लिए रेशो है और ये हमारा m2 के लिए रेशो है। तो भाई आप इसको सोल्व करिए,
तो सोल्व करेंगे तो यहाँ x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 है ना। तो m1 की वैल्यू क्या थी, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यह 3 इंटू x2 और x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस m2 की वैल्यू आपके पास 4 है इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास -2 है। अपॉन में क्या बनेगा आपका m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, तो हम यहाँ 7 को राइट कर लेंगे। ऐसे y की निकाल लेंगे m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है इंटू y2 की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 4 है इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे -2 है। अपॉन में क्या बनेगा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, ये भी आपका 7 हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व करिए, यहीं से हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, देखो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगी, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, अपॉन में 7। आगे y इज इक्वल टू 3 की -4 में करेंगे तो 3 चौका 12 यानी -12 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस बनेगा आपका 4 दूनी 8 और अपॉन में हमारा 7 आ जाएगा। आगे x इज इक्वल टू अपोजिट साइन हमेशा क्या रहते हैं आपके माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस करिए तो कितना आएगा -2 आएगा बाई 7। ऐसे y की वैल्यू निकालिए, बट अब की बार दोनों साइन सेम है हमारे, जब दोनों साइन सेम होते हैं तो ऐड होके साइन माइनस का देंगे, तो ये हो जाएगा -20 और बाई 7। तो ये निकालनी हमने x और y के लिए वैल्यू, जो कि हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए और उसके बाद p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो हमें देखो इतना ही दे रखा था, हमने इतना ही निकाल दिया इसके अंदर, बाकी और कुछ पूछ ही नहीं रखा है, तो हम फिलहाल के लिए इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो आप बोलोगे कि x के लिए वैल्यू -2/7, y के लिए -20/7, तो यही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे।